नुहू मेवात जिले के पुलिस कप्तान विजय प्रताप बृहस्पतिवार को नुहू जिले के पिनंगवा थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर थाना प्रभारी और जांच अधिकारियों से बैठक के दौरान पिनंगवा थाने को भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के कई दिशा निर्देश जारी किए। नुहू पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेवात का नुहू जिला को नशा मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का एक लक्ष्य है। एसपी ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसे जड़ से खत्म करने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा, तभी इसे खत्म किया जा सकता है। मेवात पुलिस ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अगर कोई व्यक्ति नशा तस्करी या इसे बेचने से जुड़ा हुआ है, उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें, जिसे नशे को जड़ से समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का डाटा निकालकर नशा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साइबर क्राइम सामाजिक बुराई। नुहू पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने कहा कि आज साइबर क्राइम भी नशे की तरह एक सामाजिक बुराई बन चुका है। इसकी रोकथाम के लिए जन सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैसे मेवात पुलिस साइबर अपराधियों व आरोपियों से सख्ती से निपट रही है। अब जिले में साइबर ठगी के मामलों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि पीस कमेटी के सदस्यों व इलाके के प्रमुख लोगों को साथ लेकर साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मेवात के इस्लामिक मदरसों में होगी सड़क सुरक्षा की परीक्षा। नुहू पुलिस कप्तान विजय प्रताप सिंह ने कहा कि सड़क हादसों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा की जानकारी अति आवश्यक है। सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने के लिए स्कूलों में परीक्षा आयोजित की जाती है। हाल ही में करीब 3 लाख बच्चों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित परीक्षा में भाग लिया। वहीं इस परीक्षा में इस्लामिक मदरसों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। एसपी का कहना है कि इस्लामिक मदरसों के सिलेबस उर्दू विषय में होता है, इसलिए अगली बार सड़क सुरक्षा से संबंधित आयोजित होने वाली परीक्षा में उर्दू विषय को भी शामिल किया जाएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित किताबें उर्दू में छपवा के इस्लामिक मदरसों में बांटी जाएंगी, जिससे उनमें पढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा बच्चे सड़क सुरक्षा परीक्षा में भाग ले सकें। एसपी का कहना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी होने पर मदरसे के बच्चों के भी ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि नुहू जिले में करीब 135 इस्लामिक मदरसे हैं, जिनमें करीब 15,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा की परीक्षा को लेकर मदरसों के संचालकों में भी काफी खुशी है। उन्होंने इस योजना को काफी पसंद किया है। जल्द बनेगा पिनंगवा थाने का अपना भवन। नुहू पुलिस कप्तान विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिनंगवा के लिए काफी समय पहले पिनंगवा पंचायत की तरफ से जमीन अलॉट हो चुकी है, बस टेंडर होना बाकी है, जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों को दिक्कतें व परेशानियां आ रही हैं। अब उनसे जल्द राहत मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। ना बनता है उसका पर्पस यही था कि मैं देखना चाहता था कि कितने लोग थाने में आते हैं, उनकी बातों को कितनी गौर से सुना जाता है और जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है वो हमारा थाने लेवल पे कैसा है। अन्य साफ सफाई व जो कार्य प्रतिदिन जो हमारे आईओस करते हैं, एसएचओस करते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, इसी को चेक करने के लिए थाने आए ना। बिल्कुल है वो, और उस पर पूरा गौर किया ही जा रहा है। और जिनको भी कोई शिकायत कोई संतुष्टि नहीं होती है तो निश्चित तौर पे होती है तो भी वो धन्यवाद करने में भी और अपनी शिकायत रखने मेरे ऑफिस भी आते रहे। तो वो हर वक्त तो उनकी जन सुनवाई के लिए खुला रहता है और उनकी जो भी शिकायतें हैं वो समाधान हेतु में हम तैयार रहते हैं। सड़क सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है कि मैं जिला का डाटा देख रहा था तो हमारे यहाँ जितने मर्डर है उससे कई गुना ज़्यादा जो है मौतें हैं वो एक्सीडेंट में हो रही है। हालांकि जो बातें हम मर्डर तक ही करते हैं कि ये मर्डर हो गया, इतने मर्डर हो गए, इन लोग इस बात की कम पर चर्चा करते हैं कि यहाँ इतने एक्सीडेंट हुए और उसमें इतने जाने गई या इतने लोग घायल हुए। तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि हम जो भविष्य के हमारे यंग बच्चे जो ड्राइवर बनेंगे उनको प्रॉपर नॉलेज हो सड़क सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, यातायात के नियमों के बारे में। ड्राइवर वो अच्छे बने और जो भी व्हीकल वो चलाए उसका अच्छे से उसको ज्ञान हो। तो इस बार हमें लोगों ने अनुरोध किया था और हमने पाया कि ज़िले में करीब 135 मदरसे हैं, उसमें 15,000 के आसपास बच्चे
शिक्षा ले रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। तो अगर हमने उनको शामिल इसलिए किया है ताकि वो भी उनकी समझ और रोड सेफ्टी के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में बढ़े और भविष्य में निश्चित तौर पर उनको जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने में कोई परेशानी ना हो, वो आ रही होगी अब मुझे लगता है। तो इन्हीं के मद्देनज़र हम देखेंगे और आगे चाहेंगे कि जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो किताब हम बांटते हैं पढ़ने के लिए, तो इस बार कोशिश करेंगे कि वो कुछ उर्दू में भी उनका छापन हो, प्रकाशन हो और वो सही जगह पे पहुँचे ताकि सड़क सुरक्षा के बारे में वो लोग भी पूर्ण रूप से जान सकें। तो उन कई लेवल्स पे और कई ओकेजन्स पे, कई अवसरों पे उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो सब ये चाहते हैं कि वो बच्चे भी आम बच्चों की तरह सीखें कि सड़क सुरक्षा क्या है और कौन से नियम हैं और वो कौन सी ज़रूरतें हैं जिनकी जानकारी होने की सूरत में जो बच्चे का सड़क सुरक्षा ज्ञान है वो बढ़ सकता है। तो हमने गौर किया उनकी बातों को और ज़रूरी भी समझा, इसलिए हमने ये शुरुआत करी और उसके बाद कुछ अच्छे फीडबैक्स भी आए हमारे पास और वो इस बात से बड़े खुश भी नज़र आए कि हमें भी मौका दिया गया और भविष्य में ये शुरुआत है उसको और सुदृढ़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक जो पढ़ने वाला बच्चा है उस तक सड़क सुरक्षा के बारे में ज्ञान की उपलब्धता रहे। उस प्रकार की योजना की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। वो तो एक तरीके से वैल्यू न्यूट्रल ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, सबके लिए समानता हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलग से मेरे हिसाब से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो वहाँ जो माध्यम है शायद उर्दू का है, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि कम से कम किताबें हैं सड़क सुरक्षा की वो उर्दू में उपलब्ध कराएं और अगर संभव हो सका तो टेस्ट का भी हम सोचेंगे, अगर वो उर्दू में करवा पाए तो वो भी करेंगे। आप जब करने की ज़रूरत नहीं है, या तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो नाक की सीध में ही करने के आदेश हैं। इन्वेस्टिगेशन करे, जिसने जो गलती करी है वो भुगते, जो निर्दोष है मैं नहीं चाहूँगा कि वो भी किसी गलत तरीके से उसको भी किसी मुकदमे का हिस्सा बनाना चाहे। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और फिर मैं जो कंसर्न SHO है या जो DSP है उनको डायरेक्शन दे देता हूँ और कोशिश यही रहती है कि जो अपराध जिसने किया है वही अपराधी कहलाए, ना कि कोई निर्दोष आदमी अपराधी बने। मैं पूरे 10 साल का जो डाटा है उसका अध्ययन किया गया है और उस पर बहुत सीरियस तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसी साल करीब 1.5 दर्जन कॉमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसका पर्पस यही है कि पूरे मेवात ज़िले को नशा मुक्त बनाया जाए। तो उसमें हमारे कदम अग्रसर हैं। रिजल्ट आने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर मुझे यकीन है कि मेवात पुलिस टीम है वो करके दिखाएगी और नशे को यहाँ मेवात से हम दूर भगा देंगे और सबको एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नशा मोटे तौर पे एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराइयों को के खिलाफ युद्ध है, ये जो लड़ाई है वो समाज को साथ रखकर ही लड़ी जा सकती है। समाज के बहुत सारे लोगों को पीस कमेटी की मीटिंग हो या अन्य जो गणमान्य लोग हैं उनसे लगातार हम संपर्क करके इस विषय को उनसे विचार विमर्श भी करते हैं और फिर कार्रवाई भी करते हैं। तो उन्हें पूरे ज़िले से यही अनुरोध है कि उनके संज्ञान में कोई बात आती है, कोई नशा तस्कर है जो ऐसा काम कर रहा है, ड्रग पेडलर है जो यंग उम्र के बच्चों को खराब कर रहा है, उनकी सूचना दे। हम अवसन भाई भी उस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। साइबर क्राइम में तो बेसिकली लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और साइबर ठगी के अगर मैं बात करूं साइबर ठगी की, तो जो लेवल पहले रहा था यहाँ वो उसमें काफ़ी गिरावट है अगर आंकड़ों की हम बात करें, और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है। हम लगातार इस प्रकार के लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं। बाहर से भी जितनी टीमें आती हैं उचित सहयोग देते हैं और बहुत सारे जो साइबर ठगी में वांटेड बाहर के अन्य राज्यों के जो अपराधी थे उनको भी पकड़ के हमने उनको हवाले किया है और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। और जन सहयोग हम जनता से अपील करते हैं कि वो जन सहयोग इसमें भी पुलिस का करे और ये भी जो एक बुराई बन चुकी है एक तरीके से उसको भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द काबू पाए और
थैंक यू सर।